हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक कहानी हम लेकर आए हैं जिसका नाम है पंचलाइट कहानी। यानी पंचलाइट कहानी का आज की इस वीडियो में हम सारांश पढ़ने वाले हैं जो आपको 5 नंबर दिलाकर जाएगा। ये हर साल आने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है और इसको आप सुनकर याद कर सकते हैं। यानी जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप हमारी सारी बातों को सुनकर भी आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आप पाकर आएंगे। यानी 5 नंबर लिख कर आएंगे, 5 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पंचलाइट कहानी का सारांश हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पंचलाइट कहानी के क्या है मुख्य किरदारों के बारे में। देखिए, गोधन जो है इस कहानी का मुख्य हीरो है। यानी क्या है, हीरो है। मुनरी है हीरो की क्या है, प्रेमिका है मुनरी। उसके बाद में गुलरी जो है मुनरी की माँ है। तो जो इसमें 3 किरदार हैं, गोधन, मुनरी और गुलरी, इन्हीं तीनों के ऊपर सारी चीज़ें पंचलाइट क्या है आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन तीनों के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा, देखिए आप इस कहानी को जो है सुनकर भी याद कर लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो हमारी बातों को आप सुनिए और याद कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पंचलाइट रेणु जी की क्या है आंचलिक कहानी है। जो रेणु है यानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया ये पंचलाइट कहानी है। अब इसमें देखिए क्या है, पंचलाइट क्या है रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में जो बिहार है, हमारा बिहार है, बिहार एक पिछड़े गांव के परिवेश का क्या है सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आपको छोटा सा लाइन इस तरह से लिख देना है बोर्ड एग्जाम में जब भी आप सारांश लिखने जाएं। उसके बाद देखिए क्या है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। जो महतो टोली है इसमें अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो पंचलैट कहते हैं। क्या है, जो पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो क्या कहते हैं पंचलैट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। क्या समझते हैं, कोई एक सम्मान की चीज़ समझते हैं। जिस तरह से हमें एक ट्रॉफ़ी मिलती है जब हम जीत कर लेकर आते हैं, कुछ भी जीतते हैं, कुछ भी फेस्टिवल जीतते हैं तो हम क्या समझते हैं, उसको सम्मान की चीज़ समझते हैं। सेम इसी प्रकार से पंचलाइट को भी ये सीधे साधे लोग क्या है सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, यानी क्या है एक टोली होता था, जैसे हमारे गांव में टोली होता था जब बच्चे खेलते थे वहां पर, तो टोली के सभी क्या है बच्चे पंचलाइट को देखने के लिए क्या हो जाते हैं इकट्ठा हो जाते। बालक क्या है, टोली के सभी बालक, औरतें और मर्दे क्या है मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। जो सरदार जी हैं ये अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी जो शुभ कार्य है पंचलाइट को जलाने वाला, इसमें क्या है वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, क्या है सभी उत्साहित हैं पंचलाइट जलने के लिए, क्या है जलने देखने के लिए। परंतु समस्या उठती है भैया कि पंचलाइट जो पंचलाइट है यानी पंचलाइट इसको जलाएगा कौन। तो भैया सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को तो जलाना भी क्या है जलाना जानते नहीं। अब देखिए जो पंचलाइट है ये होता क्या है, पंचलाइट को हम हिंदी में लालटेन कहते हैं। जो कि पुराने ज़माने में लालटेन नहीं बनता था, सबसे ज़्यादा पुराने ज़माने में लालटेन होती थी। अभी भी हमारे गांव में लालटेन है, हम गांव में जाते हैं तो लालटेन को देखते हैं, वो लालटेन हैं अभी भी उपयोग में होते हैं। तो इसी को हम लालटेन को ही पंचलाइट कहते हैं। तो अब समस्या क्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। यानी जो ये सीधे साधे लोग हैं गांव के लोग, ये पेट्रोमैक्स को क्या है पंचलाइट को जलाना नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का, क्योंकि भैया गोधन जो है इस कहानी का एक मुख्य क्या है हीरो है। इस टोली का गोधन नाम का एक युवक है। वो गांव में मुनरी क्या है, ये जो ये गोधन है भैया ये मुनरी की प्रेमिका है। क्या है, गोधन की प्रेमिका जो है मुनरी है। मुनरी नामक एक युवती से क्या है प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने क्या है उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी जो गोधन है भैया, गोधन जो है मुनरी के घर के सामने क्या है सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो पंचों से उनकी माँ ने शिकायत कर दी थी। उसके बाद में देखिए क्या है, देखिए इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन, जो मुनरी है प्रेमिका गोधन की, उसको पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है।
पंच गोधन को पुनः क्या है जाति में ले लेते हैं। यानी जो भैया गोधन है, गोधन जानता है लालटेन यानी पंचलाइट को जलाना, तो क्या है गोधन पंचलाइट को क्या है यहाँ पर पंचलाइट जला सकता है। वो चतुराई से, कौन, मुनरी जो है चतुराई से कहाँ तक भैया, पंचों क्या है पंच को तक ये बात पहुंचा देती है और पंच गोधन को क्या है पुनः जाति में ले लेते हैं और वो पंचलाइट को क्या है जला देता है। गोधन जो है पंचलाइट यानी लालटेन को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी क्या है, जो मुनरी की माँ है भैया गुलरी काफ़ी प्रसन्न होकर क्या है, गुलरी जो है काफ़ी प्रसन्न होकर जब वो भैया गोधन पंचलाइट जला देता है तो गुलरी काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का क्या है निमंत्रण देती हैं, शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। और पंच भी अति उत्साहित होकर क्या है, अति उत्साहित यानी खुशी के मारे होकर गोधन क्या कह देते हैं, क्या है गोधन को भैया कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ़। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, तुम्हारा 7 खून माफ़ खूब गाओ सलीमा का गाना। भैया सलीमा का गाना क्या है, वही सिनेमा वाला गाना जो हम सब गाते हैं, सभी को पता है। तुम्हारा 7 खून माफ़ खूब गाओ सलीमा का गाना, ये बहुत ही लाइन इंपॉर्टेंट है। किसमें लाइन इंपॉर्टेंट है, सारांश वाले पार्ट में। पंचलाइट की रोशनी में लोग क्या है भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, अब इसका एक पूरा कैलकुलेशन निकल कर आता है, पूरा क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। इसका देखिए निष्कर्ष क्या है, कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में क्या है आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। आंचलिक जीवन का क्या है एक सजीव झांकी प्रस्तुत की है। अब देखिए ये जो पंचलाइट कहानी है इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि पंचलाइट जो है फणीश्वर नाथ देडू के द्वारा एक कहानी लिखा गया है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आपको 80 शब्दों में, कितने शब्दों में, 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का आपको होता है, 5 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा और आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखिए गोधन जो है भैया, गोधन इसका एक मुख्य हीरो है, मुनरी इसकी क्या है हीरोइन है। उसके बाद में गुलरी क्या है गोधन का सासू माँ या मुनरी की माँ भी कह सकते हैं आप। तो ये 3 कहानी के मुख्य पात्र हैं और लेखक जो है कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। और पंचलाइट के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और इन सब के बारे में आप समझ सकते हैं कि पंचलाइट जो है सीधे साधे लोग उठा लाते हैं, कहाँ से, किसके, रामनवमी के मेले से, और ये जलाना नहीं जानते सीधे साधे लोग और इसको क्या है सम्मान की चीज़ समझते हैं। और वही उसी गांव में क्या है एक गोधन नाम का युवक रहता है जो कि पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को जलाना जानता है, लेकिन उसे क्या है बिरादरी से निकाल रखा है। अब भैया किस बात में निकाल रखा है, उसने गलती ये की कि जो मुनरी की माँ गुलरी है, गुलरी की घर के सामने से वो सलीमा का गाना गाकर निकलता है। इसीलिए गुलरी ने क्या है पंचों से शिकायत कर दी कि क्या हो गई, पूरी चीज़ें हो गई और पंचों ने उनको क्या है बिरादरी से निकाल दिया, किसको, गोधन को। और गोधन क्या है पंचलाइट को जलाना जानता है और ये बात किसको, मुनरी को पता है, गोधन की क्या है, गोधन की प्रेमिका को। तो भैया वो मुनरी क्या है पंचों तक ये बात चतुराई से पहुंचा देती है और पंचों क्या कर लेते हैं, गोधन को फिर से अपनी बिरादरी में शामिल कर लेते हैं, अपनी जाति में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद में गोधन क्या है पंचलाइट को जला देते हैं। उसके बाद में क्या है गुलरी काफ़ी प्रसन्न हो जाती हैं और गुलरी प्रसन्न होने के बाद में क्या कहती हैं, और उनको खाना बुलाने यानी शाम के वाले खाने पर उनको निमंत्रण देती हैं गोधन को। उसके बाद में क्या है अति उत्साहित होकर गोधन के क्या कहते हैं जो पंच होते हैं वो गोधन को कह देते हैं कि भैया तुम्हारा 7 खून क्या है, तुम्हारा 7 खून माफ़ खूब गाओ सलीमा का गाना। बहुत ही आसान ये कहानी है। कौन सी कहानी भैया, पंचलाइट कहानी। बहुत ही आसान कहानी है। इसको जब हमने याद किया था अभी तक हमने इसको याद रखा है और 5 नंबर के लिए आपको याद करके भी अपने शब्दों में बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको हिंदी की पंचलाइट कहानी का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। जय हिंद।